नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और दिन की शुरुआत हो गई है दोस्तों। तैयार हो गया हूँ अपने काम पे जाने के लिए। और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, दिखाता हूँ कि आज जो है हमारी धर्मपत्नी ने क्या तमाशा कर दिया हमारे लिए। कि अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है। मैडम, सुबह से जो तुमने जो है मेरा खाना तैयार क्यों नहीं किया? इतना लेट क्यों कर दिया भाई? आज मेरा व्रत है, मैं मंदिर जाऊंगी, पर खाना मैं तैयार कर दिया। मंदिर जाओगे अच्छी बात है, लेकिन यार हम भी तो काम पे जा रहे हैं। तुम जो है थोड़ा और जल्दी उठ जाती है सुबह को। आपको पता है मैं 5 बजे की उठी हुई अरे हूँ। रहने दो, 5 बजे से उठ के दो। ऊपर से नीचे तक तो सारे झाड़ू हाँ, पोछा मुझे करके पता आई है कि 5 बजे के उठ के तुमने कई भैंसों को निहार पानी डाला है, बस हूँ। देखो जी, तरबूज काट दिया हाँ, है तरबूज इनके लिए। काट दिया है इनके लिए। मैंगो शेक बना के तैयार कर दिया है। और चने वही डेली के जो आपको हम डेली के डेली चने, दिखाते हाँ, हैं, डेली के चने चने। भून के रख दिए हैं। और क्या बोलते हैं, और आपको बताऊं, आपका लंच गाड़ी में रख दिया है। अरे ठीक रहने है? दो यार, तुम बेकार बात हाँ, करती हो मेरे हमेशा। ऊपर तो आज तुमने मैं इल्जाम लेट कर लगाने दिया के हूँ। आज कुछ तुम्हारी और वजह से आई काम एम है। गेटिंग लेट। हैं? जल्दी करो। बिना पूछे ही अपना बस इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना। लंच रख दिया गाड़ी में, ठीक है। भैया, हमारी पत्नी हो गई है बुढ़िया। हाँ, असल हो बात गए। ये है, अच्छा बाल हो अच्छा। गए सफ़ेद। इसकी बेचारी के रात मेहंदी लगा ली थी और अब सुबह से उस मेहंदी को छुटाने के चक्कर में मैं लेट हुई हूँ। इस छुटाने के चक्कर मेहंदी में, ने, धोने के चक्कर में। हाँ, ये जो तुमने मेहंदी धोई है कि ये करूँ वो करूँ। जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सब लोग मेहंदी लगाते हैं। इसका मतलब जी सबके ऊपर उंगली उठ रही है। कोई बुढ़िया नहीं है, ये खुद नहीं लगाते तो इनको पसंद नहीं अरे है। हम तो ये जैसे हैं वैसे ही सबके ठीक ऊपर है। उंगली जहाँ उठ रही सफ़ेद है वहाँ सफ़ेद है, उसमें क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? जरूरी है कुछ? एक इकलौती नहीं है सारी नेचुरल दुनिया में कि जो नेचुरल मैं रहो लगा यार। दूं। फिर टाइम वेस्ट बहुत होता है, तुम जो इतना टाइम वेस्ट कर देती तो हो। जो मैं तुम्हारे पूरे घर का काम करती हूँ, जब टाइम वेस्ट होता है अपने लिए, मेरे मतलब वो पूरे मेरे लिए है, ठीक मेरे है। पूरे घर का अपने काम, लिए तो काम टाइम ओ वेस्ट है। हो। अपने लिए औरत कुछ ना करे। मेरे बारह पूरे महीने घर का लगा ली काम। तो रात से चिड़े पड़े हैं बस। रात उपदेश सुनाए 50 घंटे। ओ भैया, शुरू हो गई अब। देखो जान शुरू बचानी हो गई, पड़ेगी। शुरू हो गई। अरे तुम मेरे पीछे तो छोड़, पीछे पीछे कौन ना रही ना, है? तुमने ये कैसे कही कि मतलब टाइम वेस्ट है? मतलब जो मैं सारे दिन काम करती हूँ वो टाइम वेस्ट नहीं है? अपने लिए मैं कुछ भी उन्होंने कर लो। अरे मैडम यार, ये तो देखा करो कम से कम कि आदमी ड्यूटी जाएगा, इससे देर हो रही है गरीब आदमी को। तुम लड़ने बैठ गई हैं? ये देखो, ये 16 साल की है, मुझे गुस्सा आ रही है। मैं तो 16 बुढ़िया का हो ना, गई। मैं तो 80 का हूँ, 80 लेकिन का, जैसा हूँ 80 का। नेचुरल हूँ। तो हम भी जैसे हैं नेचुरल है। मेहंदी लगाने कौन से हम पार्लर में चले गए? अरे तो अपने घर में मेहंदी। देखो, हाथ की पिसी हुई मेहंदी थी, देखो हाथ रेड हो रहे हैं। पत्ते लाई तोड़ कर, मेहनत करी, मेहनत से कमाती हूँ मैं, ऐसे थोड़ी है। अच्छा, हाँ, मेहनत से सिर पे बालों पीस में। पीस के लगाई है। अच्छा हम्म। भैया, देख रहे हो, अब तो लग रहा है कि नाश्ता भी ना मिलने का, ऐसे हालात हो तो गए हैं। सुबह से काम में लगी पड़ी हैं, उपदेश झाड़ रहे हैं बैठ कर। दिमाग खराब कर रहे हो भैया। मंदिर जा रही, मूड खराब कर दिया। अरे तो यार, सच्चाई को पहचानो, सोने से उसे पहले सच्चाई को स्वीकार करो। एक रात भर, पूरे दिन तो ये घर वाले नूचे हैं में, और रात को ही मच्छर नूचे हैं। पता ना, हमारी तो जिंदगी खराब कर रखी है। और तू जो दिन और रात हमें चैन सारे नहीं है। दिन ऊंचे है, तू जो हमारा खून पीवे, तू जो मच्छरों की मौसी हो रही है पूरी हैं? वैसे घर वालों को तो मेरी मिठास अच्छी लगे ना, कि बोल भी कड़वे लगे। इन मच्छरों को मेरा खून कहाँ से मीठा लग रहा है? इन्हें जिन्होंने मीठा मेरी लग जिंदगी रहा हराम कर है, वो रखी है। इसलिए लग रहा है कि तू रात में हमारा सो पी लिया। रही है। और जब भी हमारा 5 पी बजे रही है उठ के भाई। बैठी हो गई, सुबह से लगी पड़ी हूँ। हाँ, लड़ रहे हो सुबह ही सुबह। लड़ लो सुबह ही सुबह। देख रहे हो जी, नाश्ता देने की बजाय लड़ाई शुरू हो गई है अब घर में। बस सीज फायर करो। भारत पाकिस्तान में भी सीज फायर हो गया है, तो कम से कम घर में भी सीज फायर कर लो, या ऐसी करती रहोगी? कहाँ कर रहा है? उन्होंने कहाँ करा अभी? वो चैन से बैठ रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान हो तुम, है हाँ, चैन से नहीं बैठोगे बिल्कुल भी? बिल्कुल ना, कि पाकिस्तान की होती, मैं तो हिंदुस्तान हूँ, मैं क्यों होती पाकिस्तान? नहीं, जैसे वो चैन इसका से ना जवाब बैठ रहा, पत्थर से मिलेगा, ऐसे थोड़ी है। जैसे जैसे वो चुप ना वो बैठ ना, तो रहा, हम भी ना बैठे। वैसे ही तुम चुप ना बैठ रही। हम क्यों बैठे? देखो फोन खोल के कितना हाहाकार बीत रहा है, कैसे जवान डट के लड़ रहे हैं, तो हम ना लड़ाएंगे? हाँ, देखो उन माँ के लाल कैसे आ रहे हैं, कपड़े तिरंगा में लिपट लिपट के अपना सीमा पे दिल से और पूरी मेहनत से, ताकत से लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो है, उनको तो सैल्यूट है, उनको तो मैं तो बार बार दुनिया, प्रणाम करती हूँ, हाँ भगवान भैया, ऐसी माँ को उनके मिलता। लिए तो सबको प्रणाम माँ है, को धन्यवाद नतमस्तक है है कि उनके लिए बेचारी तो। अपने बेटा ने खो खो के और हिम्मत कर रही है। हाँ नहीं, वो तो है यार, जो देश में
आजकल हालात हैं, उनको देख के तो वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, न्यूज़ देख के, और जो जब हमारे जवान आ रहे हैं तिरंगे में, या हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, और जो लोग जो उससे पहले हुआ था वो तो बहुत ही विभत्स था, जिन्हें धर्म देख के मारा गया पहलगाम में। तो और कह दिया कि मोदी से कह देना है, हाँ जी, और उन्होंने मोदी से कह दिया। और अब उसका देख इल्जाम क्या निकला? अब देख लो कि क्या हुआ है, हमारी सेनाओं ने क्या सिंदूर की कीमत चुकाई है। क्या जवाब दिया है नहीं? जवाब भी दे रहे हैं, इस सिंदूर की कीमत भी चुका रहे हैं बेचारे। अभी परसों हाँ, एक नहीं, ये तो अफसर, है ही। हाँ, अफसर शहीद हुए हैं। ये जंग में तो, जंग जब मुल्क तबाह करने के लिए होती है तो दोनों तरफ कैजुअल्टियाँ होती हैं, दोनों तरफ ही जो है ये होता है कि युद्ध में नुकसान तो होता ही है। खैर, शाहिद लुधियानवी की कुछ पंक्तियाँ मुझे यहाँ पे याद आती हैं कि बम घर में गिरे या सरहदों पर, जख्मी रूहे इंसानियत होती है। जश्न फतेह का हो या गम मौत का, मैयतें कब्र में होती हैं, रोती हैं। इसलिए दोस्तों, जंग टलती रहे तो अच्छा है, अमन की समा हमारे और उनके आंगन में जलती रहे तो अच्छा है। बिल्कुल, बात तो सब सही, सही। बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी, और जिस परिप्रेक्ष्य में लिखी वो भी सही बात थी। लेकिन आज के जो हालात हैं और जिससे हमारी लड़ाई है, वो बार बार धोखा देने वाला देश है। अपनी आदत से, अपनी कटुता से बाज नहीं आता। वो बार बार जब भी उसने कोई अच्छा काम करने का भरोसा दिया हमारे देश को, चाहे लाहौर बस यात्रा हुई हो, उसे चलाने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कारगिल शुरू कर दिया, है नहीं? तो वो धोखेबाज हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों के साथ तो ये जब तक सारे घुटनों पे आके नाक ना रगड़ लें ना कि हमें माफ़ करो, हमें माफ़ करो, तब तक सीज़ फायर मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरी निजी राय है, जब तक सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, इनसे कोई समझौता नहीं। जूतों के यार जो होते हैं सारे जूतों से ही मानते हैं, कुत्ते, है नहीं? हालांकि सरकार में बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जो ये फैसले ले रहे हैं, क्योंकि जंग से किसी का भी भला नहीं होता और हम भी कहाँ जंग चाहते थे किसी से, लेकिन परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया। तो अब वो ऐसी होनी चाहिए कि जो दोबारा दुश्मन याद रखे और कभी इस तरह की हिमाकत करे ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है कि भी वैसे तो वो बात करता है कि साहब हम पे जंग मुसल्लत हुई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अब जो है पूरे 3 दिन में नहीं झेल पाया, तो घुटने से हाँ, पूछ रहे हैं, और फिर छाती पीटेगा कि जी हम जीत गए, हम तो जीत गए। ऐसा इलाज कर दो कि जो दुनिया देखे, ऐसा इलाज होना चाहिए इनका। जंग के नुकसान होते हैं, सलामत आए, बस जैसे हंसते हंसते गए ऐसे हंसते हंसते आए अपने। बस इसी बात को लेके हम भी जो है, जब हमारे अपने तिरंगे में दिखाई देते हैं लिपटे हुए, तो हम भी सोचते हैं कि भाई बड़ों ने जो फैसला लिया है, हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, शायद ठीक ही होगा, और इसे स्वीकार करता हूँ। मैं पर्सनली दिल पे बोझ रख के स्वीकार करता हूँ कि भाई, क्योंकि उनके दिल से पूछो जिनके सीमा पे बैठे हैं, लड़ाई खत्म तो होनी चाहिए, लेकिन एक टीस के साथ, एक दर्द के साथ ये मतलब खत्म हो रही है। जो इच्छा थी वो फुलफिल नहीं हुई कि ये घुटनों पे आके नाक रगड़ते और ये आश्वासन देते कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और इनकी जो कर्ता धर्ता इन्हें ये लो, ये सशस्त्र होना चाहिए था, सशर्त कि इन्हें दो, इन्हें हमारे हवाले करो, इन आकाओं को, उसके बाद कोई बात होगी। पर चलो, जो भी हुआ ठीक हुआ, स्वीकार करेंगे इसे, क्यों नहीं?
तो मैडम अब जब सीज़ फायर हो ही गया है भारत पाकिस्तान में, तो आप भी सीज़ फायर कर लो यार, हमें नाश्ता दे दो। चलो नहीं आओ, नाश्ता तो दे दूंगी, उल्टी बात मत करो। अच्छा ठीक है जी, हम उल्टी बात को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। करेंगे, हम उल्टी बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, नमस्कार, हमारे भी सीज़ फायर हो गया भाई साहब।